पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है कि वो एक जस्ट स्लॉगर है। मैं पहले उससे मुत्तफिक नहीं था मोहम्मद आमिर से, हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फिर मैंने स्लोली जब देखा तो वाकई ऐसा लगा कि वो उनके बैट पे जो बॉल चढ़ती है बस उसी को चढ़ाते हैं। एक प्रॉपर माइंड सेट। अरे भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, डबल ट्रिपल चप्पल से पता नहीं कौन कौन सी मेरी कुटाई हो रही है, क्योंकि एक आपका डायलॉग है इंडिया वालों का कि चलाने को डाटा नहीं। सबसे बड़ा डिसीजन गलत लिया कि हरी ब्लॉग ने उन्हें बैटिंग पहले दे दी। उन्हें ये नहीं पता यार वो अभी फॉर्म में है, भाई फॉर्म में है, वो फॉर्म में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको मारदार कर सकते हैं। 250 देखो आज स्कोर उन्होंने 240 अब स्कोर कर दिया। कप के लिए खुद कह दिया था भाई उन्होंने कहा ये आप हमारे से ले लो, सेमीफाइनल ये भी ले लो, वर्ल्ड कप आपका ये, हम तो यहाँ वैसे आ गए। न्यूजीलैंड को पहले इससे पहले बोर्ड के ऊपर लगा दिया। लगता है कि इंडिया वन साइडेडली मैच विन कर जाएगा, बॉलर्स उनके जब परफॉर्म करेंगे। वन साइडेड ही जीतेगा इंडिया। मैंने बताया था आपको पहले भी, वन साइडेड ही इंडिया मारता है हमेशा। और ये चांस वैसे बहुत ज्यादा है, और इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी तगड़ी है कि वो इंग्लैंड को फारिग कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि अगर इंडिया 150 से ज्यादा नहीं करता। जो यहाँ पर हाफ एंड हुआ है वो बहुत ही कमाल, जिस तरीके से 253 का पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने खड़ा किया, भाई उसके लिए तो तालियां बनती हैं, लेकिन जिसकी वजह से खड़ा किया है उसके लिए डबल ट्रिपल खड़े होकर तालियां बजाओ। वो लोग जितने कमाल के लोग देख रहे हो भाई, कसम से दिल करता है कि आज तुम लोग को चूम लूं, क्योंकि जो तुम लोग की भविष्यवाणी थी कि भाई इस मैच का हीरो भी संजू सैमसन बनेगा, और संजू सैमसन जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक ए टीम या फिर आप कह लो इनकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेक्शन थी वो नहीं थी। पहले ये किसी और को ट्राई करे थे, लेकिन संजू सैमसन को लाया गया और जो उसने ला के कमाल कर दिया, उसने धागे खोल दिए इंग्लैंड के। वो बेचारा जोफ्रा आर्चर मरने पे आकर देखो, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ जल्दी जल्दी, जितने भाई लोग देख रहे हो सबको लव यू हो गया। अब यहां पर भाई सबसे पहले अगर इंडिया के बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे, संजू सैमसन, संजू द ग्रेट सैमसन, 89 रन 42 बॉल 211 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 8 चौके, मां बहन एक करके धागे खोल के साइड में कर दिया, इंग्लैंड की धोती खोल के उधर ही इसको पेल दिया, और जोफ्रा आर्चर को जो इसने कूटा है, जो इसने रगड़ा है, इससे पता चलता है कि भाई जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। और संजू सैमसन के जो फैंस हैं आज वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके जिस तरीके से आपकी अर्जुन रेड्डी फिल्म के अंदर वो ये चीख रहा होता, आज संजू सैमसन के फैन वैसे जीतेंगे। बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल, और उस मैच के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देना ये सिर्फ इंडिया के ही लड़के कर सकते हैं। इंडियन लड़कों ने आज यहां पर 253 नहीं बनाया, इन लोगों ने थप्पड़ लगाया उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जो कह रहे थे कि इंडिया अब तक डोमिनेट नहीं कर रही, या फिर इंडिया सिर्फ बायलैटरल में परफॉर्म करती है, इंडिया की जो टीम है वो सिर्फ घर के शेर है, ये है। तो भाई आज जो इसमें इंडिया के जो लड़कों ने आज यहां पर धागे खोले, और जो जितने क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, जितने भी पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इवन कुछ इंडियन भी थे, मैं मीडिया पे देख रहा था, कुछ इंडियन भी कह रहे थे कि भाई हमारी टीम जो है वो तक बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाई है, ले कर दिया भैंस की टांग। 89 रन की नहीं खेलती संजू सैमसन ने। इंग्लैंड से 2022 का बदला लिया है इंडिया ने। जिस तरीके से 2022 में आपको याद है कि इंग्लैंड 10 विकेटों से जीता था, आज यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने ना तो सिर्फ बदला लिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने, बल्कि धोती खोल के धागे खोल के पजामे उतार के अंग्रेजों की ठीक ठाक सी पिलाई की है। और यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी ईशान किशन की भी। देखो अभिषेक शर्मा आज यहां पर नहीं चल सके, 7 बॉलों में 9 रन किए, उनका ये वर्ल्ड कप थोड़ा ऑफ ऑफ सा रहा है, बट इंडिया उनको बैक कर रहा है, इंडिया उनको बहुत लंबे तक बैक कर रहा है। आई डोंट नो कितने और चांसेस मिलेंगे, बट स्टिल वो बंदे को बहुत भरोसा कर रहे हैं और वो बैक करके रखा हुआ है। लेकिन यहां पर ईशान किशन 39 रन इन जस्ट 18 बॉल्स, पहाड़ खड़ा कर दिया भाई उस बंदे ने। इसका स्ट्राइक रेट था 216 का। इवन इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से प्लस का था। ईशान किशन का 216 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 4 चौके, 18 बॉलों में 39 रन। शिवम दुबे 172 रन, और आज शिवम दुबे को नंबर 4 के ऊपर भेजा गया। बड़ा शॉकिंग था वो कि भाई ये कहां से नंबर 4 के ऊपर आ गया, ये तो सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा का नंबर है, बट शिवम दुबे आया और आते ही छा गया। 25 बॉलों में 83 रन, 4 छक्के 1 चौका, जिसके लिए उसको लाया गया है कि भाई जो बंदा पावर हिटिंग करता है, कमाल करता है। और आज दुबे जी ने वाकई में बहुत ही कमाल और लाजवाब किस्म की पावर हिटिंग की, जितनी तारीफ करें वो कम है शिवम दुबे की। फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 11 रन छोड़ के, जबकि हार्दिक पांड्या ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट, ये लिख लो मेरे अल्फाज, ये अल्फाज इतिहास में लिखे जाएंगे। आज यहां पर 27 किए, सिर्फ 12 बॉलों में 225 के स्ट्राइक रेट से। यार क्या खेला है हार्दिक पांड्या, जिगरे वाली क्रिकेट। एंड देन तिलक वर्मा ने 7 बॉलों में 21 रन देकर 21 रन करके 300 रन का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। इंडिया का एक एक प्लेयर अपनी पूरी जान लगा रहा था यार, वो फाइनल नहीं, वो एक जंग लड़ रहे थे फाइनल में। अब ये तो पक्की बात है कि न्यूजीलैंड बेचारे बच नहीं पाएंगे, न्यूजीलैंड की धोती पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है कि वो एक जस्ट स्लॉगर है। मैं पहले उससे मुत्तफिक नहीं था मोहम्मद आमिर से, हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन फिर मैंने स्लोली जब देखा तो वाकई ऐसा लगा कि वो उनके बैट पे जो बॉल चढ़ती है बस उसी को चढ़ाते हैं। एक प्रॉपर माइंड सेट उनका नहीं है। मतलब आप देखें कि बहुत सारी इनिंग में अभी एक ही कोई इनिंग थी जो उन्होंने बड़ा स्कोर किया था, बाकी उन्होंने बिल्कुल ही वो 10 बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, 15 बना रहे हैं। हमें उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी इनिंग देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो मैं वाकई ये समझूंगा कि मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, वो वाकई एक स्लॉगर है। लेकिन आप देखिए कि संजू सैमसन ने सारी कमियां पूरी कर दी। इंडिया का अगर एक प्लेयर नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, कोई और मैच विनर जो है वो आता है और वन साइड पूरा मैच जितवा के चला जाता है। और यकीन करें मुझे आज की बैटिंग देखकर बड़ा मजा आया। मतलब लाइक आज हमने देखा कि ग्राउंड जो है वो छक्कों से चौकों से गूंज उठा।
था। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं उनकी बाउंड्रीज छोटी होती हैं, हाँ। कम मीटर्स की होती हैं, 60 की होती हैं, 65 की होती हैं, 70 की होती हैं, लेकिन ये सिर्फ 60, 65 या 70 सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं होती, अपोनेंट टीम के लिए भी होती है। लेकिन इंडिया वालों का माइंडसेट इस तरीके से होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका जो माइंडसेट है वो गेम में उतरते हैं जीतने के लिए उतरते हैं। वो ये नहीं कहते कि अगर हमने 120 का हमें टारगेट मिला है तो हम उसको 20 ओवर तक लेकर जाएं। उनके बस में है तो 7-8 ओवर में खत्म करते हैं। अभी भी जैसे मैं अभी इंटरव्यू देने से पहले यही देख रहा था कि 13 ओवर में आपने 160 प्लस स्कोर उन्होंने कर रखा था। मतलब और टीमों के लिए तो ये खौफ सही है, लेकिन 13 ओवर में 160 करना और वो भी सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में बहुत इंप्रेसिव है। आज हमें इंडिया की बैटिंग लाइन में एक अलग ही एग्रेशन और पैशन नजर आया। मुझे अंदाजा था कि ये मैच जो है फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ पैशन होगा, लेकिन इतना एग्रेशन हमें ग्राउंड में नजर आएगा ये नहीं सोचा था मैंने। जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा था उस मैच में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी, तो वो मैं समझता हूँ। देखिए हम नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन, मैं अभी पैट्रियोटिक मेरा अंदर का नहीं जागा, लेकिन मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन बात करूँ तो उनकी जो क्रिकेट है, अब उन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद उन्होंने अपनी जो गलतियाँ थी उनको मतलब पूरा ओवरकम किया है। और वो जब आए मैदान में उतरे अगले मैच में, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ आखिरी मैच था और अभी इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने लग रहा है कि लड़के कुछ ना कुछ करने आए। आप यकीन करें इंडिया ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका से हारने के बाद इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज संजू सैमसन की बैटिंग लाइन पर? मतलब वो तो भूखे शेर की तरह मैदान में उतरे और मैदान मार के गए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज उनकी सेंचुरी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उनकी सेंचुरी होते होते रहेगी और आज भी वो 89 करके आउट हो गए। देखें अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है कि वो कंट्री के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। अब वो अगर अपने लिए खेलता और सेफ खेलता और ज़्यादा बॉल्स करने के चक्कर में मतलब अपनी सेंचुरी के लिए ज़्यादा जो वेस्ट करता बॉल्स, तो वो एक अपने लिए हो जाता उसका एक, लेकिन वो उसने अपनी कंट्री के लिए खेला, यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनमें ये नहीं कह सकते कि आप 2-3 विकेट्स गिर गई हैं तो आपको कि यार ये तो अब हमारी साइड पे मैच आ गया। पाकिस्तानी टीम थोड़ी है, पाकिस्तानी टीम थोड़ी ना है कि वो एक ही विकेट गिरेगी तो गिरती जाएंगी, लाइन लग जाएगी। तो वो उनके एक माइंडसेट, जिस तरह वो भाई कह रहे थे कि उनका माइंडसेट इस तरह होता है कि वो जीतने के लिए आते हैं और अपनी कंट्री को जितवाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन गलत किया कि हैरी ब्रूक ने उन्हें बैटिंग पहले दे दी। उन्हें ये नहीं पता यार वो अभी फॉर्म में है, भाई फॉर्म में है, वो फॉर्म में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको मारदार कर सकते हैं। 250 देखो आज स्कोर में 240 अब स्कोर कर दिया कप के लिए खुद कह दिया भाई। उन्होंने कहा ये आप हमारे से ले लो, सेमीफाइनल ये भी ले लो, वर्ल्ड कप आपका, ये हम तो यहाँ वैसे आ गए। न्यूजीलैंड को पहले, इससे पहले मैच से पहले आपको पता सीरीज थी न्यूजीलैंड के साथ, वहां पे इंडिया बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देके, मैं कहूंगा भाई ये सबसे बड़ी गलती हुई कि आपने डिसीजन लिया जो टॉस का, वहां से आप मैच हार गए हुए थे क्योंकि आपने डिसीजन गलत। मगर यार संजू यार आउट ऑफ द फॉर्म बंदा यार कहां से आ गया? वेस्ट इंडीज के मैच में उसने परफॉर्मेंस दी, अगले मैच में उसने परफॉर्म 89 97 स्कोर, वेस्ट इंडीज के 89 स्कोर आपको अभी करके गया। छक्के चौके आज हमें से छक्के और चौके नजर आए। सिंगले की मैं रिकॉर्ड देखूं, सिंगलों में सिंगले है ही नहीं, सर छक्के चौके लगे हैं। फिर तिलक वर्मा आ गया उनका, फिर शिवन दुबे आ गया, फिर उनका पांड्या आ गया, किशन आ गया। अगर पहले होता था कि अभिषेक शर्मा को मेन सब बोल रहा था कि अभिषेक शर्मा को पकड़ना है, वो ऑफ स्पिनर होता है, इजीली में अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है। देखो अभिषेक शर्मा की स्टडी करके आया, संजू वहां से निकला। इसमें यही मैं बात करूंगा भाई, आउट ऑफ द फॉर्म बंदे बैट्समैन बैट्समैन निकल आते हैं, तो भाई इंडिया को इजी लेना बहुत मुश्किल है। इंडिया का वर्ल्ड कप लग रहा है उनका ही है जो नजर आ रहा है मिला। लेकिन बॉलिंग अटैक का क्या लगता है भाई? इंग्लैंड ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, लेकिन ना संजू भाई उनके सब बॉलों को मार पड़ी, सैम करन को उनको मार पड़ी है, उनकी आदिल रशीद को मतलब पड़ी है, उसके बाद उनके एक दो और बॉलर को, हाँ विल जैक को आपको मार पड़ी है, सब बॉलों को मार पड़ी है। ये नहीं कह सकते आप सबको 40-40 और 45-45 स्कोर पड़ा है, भाई सबको मार पड़ी है। ये आपने कहा यार किसी को मार, एक बंदे सबको मार पड़ी है। और यार बताया उन्होंने, देखे जो एक टीम आई होती है अपनी वर्ल्ड कप में तैयारी करने के लिए, वो वर्ल्ड कप ऐसे परफॉर्मेंस देते, जब आपने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करनी तो जैसे हमारी टीम बाहर निकल तो वो निकल गई बाहर। सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी। पहली बात ये है कि जो परफॉर्मेंस आज आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी एज इट इज, क्योंकि फाइनल था और बड़ा मैच था, और इंडिया जैसी टीम जिसका सामना था, इंग्लैंड एक तरफ बाई क्रिकेट, दूसरी तरफ दुनिया क्रिकेट की एक शानदार टीम, दोनों का आपस में मुकाबला था। सेमीफाइनल इवेंट भी बहुत बड़ा था और इंडियन टीम के बारे में ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उनकी तरफ से, जो कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का एलिमेंट रखते हैं, इंडिया 180-190 तक जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे इंडिया ने 200+ जो है वो उन्होंने कवर किया। तो ये नो डाउट बैटिंग लाइन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा स्कोर है T20 में। इससे पहले इंडिया ने 256 किया था और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने 254 जो है, ठीक है, 252 के रन जो किए थे, मैं इसके थर्ड लार्जेस्ट टारगेट है सेमीफाइनल, बल्कि सेमीफाइनल में तो T20 में बड़ा कम ऐसा टारगेट। लेकिन सर संजू सैमसन भाई आज वंस अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, 89 रन से 42 गेंदों पर, और भाई चौके छक्कों की बारिश, 7 छक्के और 8 चौके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा को रिप्लेस कर दिया है। पहले इनके पास एक हर्षित रैना नाम का एक था, उसको इन्होंने ड्रॉप करने के बाद संजू सैमसन को लेकर, संजू सैमसन आपको पता है कि पूरा 1-1.5 साल जो है वो नहीं खेला, इनको ड्रॉप किए रखा कि T20 का खिलाड़ी नहीं है, डोमेस्टिक खेलता रहा।
था, लेकिन अब जब T20 में आया तो आज रिसेंट पिछले मैच में आपने देखा कि कैसी शानदार इनिंग उन्होंने खेली। आज के मैच में 89 स्कोर और वो भी मोर मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 40 बॉल्स टू 45 बॉल्स के दरमियान में उन्होंने स्कोर किया। ईशान किशन को देख लें, वो बहुत अच्छा खेले 39 करके शिवम दुबे 43 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। लगता है कि इंडिया वन साइडेडली मैच विन कर जाएगा, बॉलर्स उनके जगह परफॉर्म वन करेंगे। साइडेड ही जीतेगा इंडिया। मैंने बताया था आपको पहले भी, वन साइडेड ही इंडिया मारता है हमेशा। और ये चांस वैसे बहुत ज्यादा है और इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी तगड़ी है कि वो इंग्लैंड को फारिग कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ लें कि अगर इंडिया 150 से ज्यादा नहीं करती, धोनी 150 से ज्यादा करता है, इंग्लैंड 150 से ज्यादा नहीं करती। बैटिंग वैसे उनकी चल नहीं रही, 2-4 प्लेयर्स थे उनके जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। बताया वैसे टूस्ट के एक बार सैम क्यूरन ने फाइनल ओवर अच्छा करके जितवा दी उन्हें मैच, ग्रुप मैचेस जीत गए वो, और डू एंड डाई सिचुएशन में वो सेमीफाइनल तक आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि यार अब इंग्लैंड की टीम इस इतनी। आप बताइए कि जिस तरह स्कोर थोड़ा सा कैमरे से अगर बाहर हो जाए, मुझे ये बताइए कि सर जितना किस तरह ने परफॉर्म कर दिया, कौन सा बॉलर आज के मैच में जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने वाला है? मेरी तो पिछली वीडियो की प्रेडिक्शन ये थी कि देखिए बुमराह और पांड्या जो है वो तो एक विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ही हैं। मैंने साथ स्पिन फैक्टर में चक्रवर्ती को है जो मैंने रखा था, मैंने कहा था कि ये जो है इंग्लैंड को बहुत अच्छी तरीके से फंसाएगा। और आज जो है उसके एनालिसिस में पता चलेगा चक्रवर्ती इनको किस तरीके से फंसाता नहीं फंसाता। चक्रवर्ती जो है उस तरीके का बॉलर जो इंग्लिश प्लेयर्स को बहुत आसानी से फंसा देता है, इंग्लिश में या एशियंस को बहुत अच्छे से फंसा देता है। और जिस तरीके से उनको चांस लेना पड़ेगा, उनको निकलना पड़ेगा, उनको उसको चार्ज करना पड़ेगा, वहां पर वो इनको फंसा जाएगा। तो आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ जा रहे हैं? वरुण चक्रवर्ती पकड़ ले, मैं वरुण चक्रवर्ती की तरफ। आप भाई कह रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, आपको एक बॉलर ऐसा बता सकते हैं जो कि कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड को रोल यार ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं चक्रवर्ती, वो बिल्कुल सही कह रह रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ना घरे होकर खेलते हैं, टेप बॉल की तरह खेलते हैं प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स ऐसे ही, मतलब अगर आप वर्क भी करके हैं तो आपको ऐसे लगता है कि यार इसका बॉल ना सीधा पड़ता है, लेकिन फर्क है जब उसका कैरम बॉल अंदर आता है ना तो बड़े बड़े बैट्समैन से नहीं खेला जाता। मुझे भी लगता है कि अगर मिडिल ओवर्स में कोई प्लेयर इफेक्टिव हो सकता है तो वो वरुण चक्रवर्ती ऊपर से। अर्शदीप सिंह बड़ी अच्छी बॉलिंग पिछले मैच में भी उसने की, उसके अलावा बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन चक्रवर्ती एक ऐसा प्लेयर है, या अक्षर पटेल हो सकते हैं इस पे, तेज बॉलिंग वो करते हैं और 90 kph। तो मुझे लगता है कि ये एक दो स्पिनर हैं ऐसे कि ये साइड पे लगा सकते हैं। परसेंटेज में क्या देंगे इंडिया को मैच में? इंडिया का मेरे ख्याल से 90-95% मैच हो गया। इतना ज्यादा स्कोर सेमीफाइनल में कभी चेस हुआ भी नहीं है, अगर हो भी जाता तो समझ ले कि अपसेट होगा, वैसे होता नहीं है। परसेंटेज क्या देंगे इंडिया को मैच विनिंग की? पिछली प्रेडिक्शन तो मेरी 70% ही बेटा जो इस वक्त में स्टार्ट लिया हुआ है। अच्छा, वैसे इंग्लैंड की इस तरीके की कहानी है, या तो भाई ने जिस तरीके से बात किया वो चोक कर जाएंगे मेरे ख्याल 120-130 पे, या वो हो सकता है कि लास्ट ओवर तक भी गेम ले जाएं। उनके पास इस तरीके के बैटिंग सेट है, अगर बटलर की तरीके और हैरी ब्रूक की तरीके के प्लेयर्स अगर चल पड़े, चार्ज करने लग जाए, अगर मोमेंटम उनको एकदम मिल जाए तो लास्ट ओवर तक भी जा सकते हैं। बट प्रोबेबली इसी तरीके से 80-85% जो है। सपोर्ट किसको करेंगे, इंडिया या इंग्लैंड? मैं तो लास्ट टाइम भी सपोर्ट इंडिया को ही कर रहा था, अभी इंडिया। आप किसको कर रहे हैं? हाँ, मैं इंडिया को ही करूंगा और मुझे लगता है कि फाइनल में इंडिया करूंगा, इंडिया जीतेगा। प्रेशर नहीं लिया बल्कि उसको डोमिनेट किया है, बाल पे उसने छक्का मारा है। उसके अलावा उन्होंने खबर में 2-3 छक्के मारे हैं, चौके मारे, और उन्होंने उधर पावर प्ले में ही उन्होंने माइंडसेट कर दिया कि 200 प्लस तो बनाना ही बनाना है। तो उन्होंने उधर से ही कम बैक किया, पावर प्ले अच्छा खेल गए। उसके बाद उन्होंने कोई विकेट नहीं गिरने दी और 100 पार्टनरशिप तो बड़ी इजीली उन्होंने कर ली। उसी की वजह से वो अब अगला खिलाड़ी जो भी आया है तो वो सबने बनाई है। क्या कहेंगे बेसबॉल का नारा लगाने वालों को? आज उन्होंने परखच्चे उड़ा के रख दिए। संजू सैमसन की बात करें, ईशान किशन की बात करें, क्या कहेंगे? जी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट मैच में, उन्होंने बहुत अच्छा वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो एकतरफा ही मैच लेके चले गए थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा काम किया लेकिन बात यह है कि हम उनकी तारीफ करते हैं तो हम अपने प्लेयरों पर भी बात करनी चाहिए ना कि ये किस डगर पे चल पड़े हैं। सर हमारी तो डगर ही कोई नहीं है, लेकिन इंडिया तो भाई इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्टार बना हुआ है। बाहर निकलने की बातें हो रही थी इंडिया की, लेकिन इंडिया तो सेमीफाइनल खेल के आज पहली बार में कितना ताबड़तोड़ परफॉर्म कर गया। बिल्कुल जी, जिस तरह के हालात हमें लग रहा है कि ये शायद T20 वर्ल्ड कप भी वो ले जाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है और उनको अपनी होम ग्राउंड का भी एज होगा। इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच काफी हाई स्कोरिंग रहा, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही पावरफुल इनिंग खेली। इंडिया ने 20 ओवर में दोस्तों लगभग 253 रन बनाए और 7 विकेट खोए, जो T20 फॉर्मेट में बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। इंडियन ओपनर ने दोस्तों शुरुआत से ही एग्रेसिव बैटिंग दिखाई और पावर प्ले के अंदर ही फास्ट स्टार्ट किया दोस्तों। 6 ओवर में बहुत तेजी से इंडिया ने रन बनाए और इंग्लैंड के बॉलर्स पर प्रेशर डाल दिया है। बाउंड्री और सिक्स आते ही रहे, जिसकी वजह से दोस्तों रन रेट शुरू से ही काफी हाई रहा है। और अभिषेक शर्मा इस मैच में फिर से फ्लॉप हो गए दोस्तों। ये पूरे T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने 50 तक नहीं मारा है, बहुत घटिया, बहुत पूरा बैटिंग हुई है अभिषेक शर्मा की तरफ से। इंग्लैंड के बॉलर लाइन और लेंथ कंट्रोल करने की कोशिश करनी है दोस्तों, पर इंडियन बैट्समैन ने अटैकिंग अप्रोच दिखाया। पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर में इंडियन बैट्समैन ने स्मार्ट बैटिंग की, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और 253 रन ठोक डाला। अब इंग्लैंड का दोस्तों ये इनिंग शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि इंडिया मिनिमम 50 to 60 रन से मैच जीतेगा और इंडिया फाइनल में जाएगा और मोहम्मद आमिर के गाल पे जोरदार तमाचा मारेगा। दोस्तों मिलते हैं सेकंड इनिंग।